हेलो दोस्तों, मेरा नाम देव सर सक्सेस मंत्रा चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सेकंड क्लास रीजनिंग की लेके आए हैं। जो क्लॉक चल रही थी उसमें आज हम सीखेंगे कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना तो इसमें सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि हमें घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। बेसिक आप जानते हैं क्लॉक होती है, यहाँ क्या होता है 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर मैं कहूं सबसे पहले मिनट वाली सुई के बारे में बात करें, मिनट वाली, अगर मिनट वाली सुई के बारे में बात करें तो आप सबसे पहले ये ज्ञात होना चाहिए कि मिनट वाली सुई अगर मैं कहूं यहां से स्टार्ट होती है और यहां से लेकर यहां तक फिर एक चक्कर पूरा जब लगाएगी तो कितनी मिनट का एक चक्कर होगा? 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगी। तो आप लिखेंगे 60 मिनट में एक चक्कर। और किसी भी वृत्ताकार गोला है उसके एक चक्कर अगर पूरा होता है तो कितने अंश का कोण बनता है? अगर मैं कहूं यहां से स्टार्ट किया आपने, यहां से उठा के यही आ गए तो ये 360 का एंगल कहलाएगा। क्लॉक यानी घड़ी में सबसे जो एंगल बनता है टोटल कितने का बनता है? 360 का। तो वो 60 मिनट में 360 अंश का कोण बनाएगी। तो आप कहेंगे कि एक मिनट में कितनी चली? तो आप कहेंगे मिनट वाली सुई एक मिनट में 360 बट्टे 60 यानी कितनी बार? आप 0 0 छंग 36। तो आप कहेंगे एक मिनट में मिनट वाली सुई 6 अंश का कोण बनाती है। पहली बात क्लियर है दोस्तों? मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? 6 मिनट का। अब चलते हैं घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई के बारे में चलते हैं। आपको पता है दोस्तों कि जब हम एक घंटे यानी आप एक घंटे वाली सुई यहां से स्टार्ट होती है वो यहां से पूरा एक एंगल यानी पूरा एक सर्कल करेगी तो कंप्लीट करेगी तो कितने घंटे लगाएगी? 12 घंटे लगाएगी दोस्तों। कितने घंटे लगाएगी? 12 घंटे में वो कितना एंगल चलेगी? 360 एंगल चलेगी। तो आप कहेंगे एक घंटा में कितना एंगल चलेगी? तो 360 बट्टे 12, 12 36, 30 अंश। तो आप कह सकते हैं कि एक घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 अंश ही चल पाती है। अगर मैं मिनट निकालूं यहां से तो 60 मिनट बराबर कितना? 30 अंश। तो एक मिनट बराबर दोस्तों कितना होगा? तो आप कहेंगे 1/2। कितना कहेंगे दोस्तों? 1/2 अंश। तो आप कह सकते हैं घंटे वाली सुई एक मिनट में कितने अंश चलती है? 1/2। मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना चलती है? 6 अंश चलती है दोस्तों। तो मैं कहूं कि सुई मिनट वाली और घंटे वाली में दोनों में अंतर कितने का होता है? 6 - 1/2। तो आप कहेंगे 5 सही 1/2 यानी आप कहेंगे 5 सही 1/2 अंश का दोनों में अंतर होता है। क्लियर है दोस्तों? ये आपको बेसिक जानकारी सभी बच्चों को याद होनी चाहिए कि कौन सी सुई कितने अंश का कोण बनाती है, कौन सी सुई कितने पीछे चलती है, कौन सी सुई आगे चलती है। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं। अब हम आपसे कोण ज्ञात कराना सिखा रहे हैं। तो हम कोण ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दूंगा। उस ट्रिक से आप किसी भी सवाल में एंगल निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हमें एंगल दे रखा है कि हमें कोण ज्ञात यानी ट्रिक सीखेंगे थीटा यानी कोण बराबर 30h माइनस 11/2 मिनट। आप इस फॉर्मूले को याद रखें दोस्तों और आपका आंसर क्लियर आएगा। यानी कोण बराबर होता है 30h या 30 घंटा माइनस 11/2 मिनट। क्लियर है दोस्तों? लेकिन कभी भी उत्तर आपका 180 से अधिक आ जाए, कितना आ जाए? 180 से अधिक आ जाए दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? उसे आप 360 में से माइनस करेंगे। क्योंकि आपका जो कोण आता है वो 180 से नीचे रहता है। कभी तुम्हें वृत्त कोण पूछे तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। अगर कोण पूछा जाए तो 360 में से थीटा माइनस करेंगे। तो याद रखेंगे जब भी कोण में आपका मान 180 से अधिक आ रहा है तो आप क्या करेंगे? 360 में से माइनस करेंगे। क्लियर है? अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है एक घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है, तब घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। समय आपको बताया है 3:30।
आपसे बोल रहा है 3:30 का समय हो रहा है, कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण ज्ञात है, थीटा का मान ज्ञात करना है। सूत्र है आपके पास 30h माइनस 11/2 इंटू मिनट। तो आप इसमें लगाएंगे 30 इंटू h की वैल्यू 3 माइनस 11/2 इंटू 30, कितनी बार? 15 बार। ये कितना हो गया दोस्तों? 90 हो गया। और ये कितना हो गया दोस्तों? 165। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 75 आंसर। कभी भी आंसर आपका नेगेटिव में नहीं रहेगा, चाहे आप इधर से घटा रहे हैं चाहे इधर से घटा रहे हैं, यहाँ सदैव क्या प्लस रहेगा। इसलिए दोनों का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 75 अंश आएगा। क्लियर है दोस्तों? आपके लिए और क्वेश्चन है, आप मुझे बताएं कि किसी घड़ी में 2:30। पहला सवाल आपके लिए 2:30। दूसरा सवाल आपके लिए 4:20। तीसरा सवाल आपके लिए 6:24। चौथा सवाल आपके लिए 10:10। पांचवा सवाल आपके लिए है 11:20। आप एंगल बता सकते हैं दोस्तों इसमें, तो बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें, उसके बाद आप सॉल्व करें। तो आप सबसे पहले इसे लगाएंगे। तो आपके पास फॉर्मूला है 30h माइनस 11/2 मिनट। तो आप देखिए h कितनी है? 2, तो 30 गुणा 2 माइनस 11/2 इंटू 30, तो कितनी बार? 15 बार। 30 दूनी 60 माइनस के यहाँ कितना होगा? 165। आप इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 5 इधर बचा, इधर कितना? 105। कितना बचेगा? 105। तो पहले का आंसर आएगा दोस्तों कितना? 2:30 का आंसर है 105 अंश। 2 4 20 का देखेंगे, 30 गुणा 4 माइनस 11/2 इंटू 20, 20 कितनी बार? 10 बार। 4 के बार है 120 माइनस के 110, तो कितना है दोस्तों? 10 अंश। तो दूसरे का जो आंसर है वो कितना है दोस्तों? 10 अंश। 6/24 का देखेंगे दोस्तों, 30 गुणा 6 माइनस 11/2 इंटू 24, 2 से कितनी बार? 12 बार। ये 6 के 18 180 माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 132 माइनस करेंगे 8, याद रहेंगे 7, 7 में से 3 गए तो 4, तो कितना आंसर आया? 48 अंश। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं, चौथे सवाल का आंसर बताएं। तो आपका आंसर जो बचा है, क्वेश्चन जो बचा है 10-10, तो 30 गुणा 10 माइनस के 11/2 इंटू 10, यहाँ कितना हुआ? 300। यहाँ 2 से कितनी? 5 से 55 हुआ। तो माइनस क्या होगा? आपने कितना किया दोस्तों? आपने जो माइनस किया 10 में से 5 या 9 से गए तो 4 या 245। लेकिन मैंने कहा था दोस्तों कभी भी 245 आंसर ना होगा, ना हो तो आप क्या करेंगे? 360 में से उसे माइनस कर देंगे। 360 माइनस के 245, 245 जब आप घटाएंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ रहेंगे 5, 5 में से 1, कितना आया? और आपका 115 अंश। कितना आएगा दोस्तों? 115। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं 11-20, तो 30 गुणा 11 माइनस 11/2 इंटू 20, तो ये कितनी बार? 10 बार। या कितना? 330 माइनस के 110, तो माइनस करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 0 2 2 220। लेकिन आंसर इसे नहीं मानेंगे, कितना मानेंगे? आप 360 में से माइनस करेंगे, तो 360 में करेंगे 360 माइनस के 220, तो आप दोस्तों कितना प्राप्त करेंगे? 0 4 और 1 140 अंश। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप इस ट्रिक को अच्छी तरह फॉलो कर रहे होंगे और आपका आंसर भी आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब दोस्तों आगे चलते हैं। आगे आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन है आपका कि एक घड़ी में 3:40 का समय हो रहा है, वह समय ज्ञात कीजिए जो घंटे की सुई 75 अंश से आगे बढ़ रही है। यानी आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दे रखा है कि आपका जो क्वेश्चन है वो है 3:40 का समय हो रहा है दोस्तों,
और इसमें बोला है कि वो 75 अंश से आगे बढ़ रही है। कौन सी सुई बढ़ रही है? घंटे की सुई 75 अंश से आगे बढ़ रही है। किससे? 75 से। आप जानते हैं घंटे वाली सुई को, मैंने कंसेप्ट आपको बताया था कि 1 मिनट में घंटे वाली जो सुई होती है वो कितने अंश चलती है? आधा अंश चलती है, 1/2 चलती है। अगर मैं कहूं कि भैया 1 अंश चलने के लिए उसे कितनी मिनट की जरूरत होगी, तो आप कहेंगे 2 मिनट में 1 अंश चलेगी। क्लियर है दोस्तों? यानी आप एक बार फिर समझिए, इस घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 यानी आधा अंश चलती है। तो मैं कहूं आपसे 1 अंश चलने के लिए कितने मिनट चाहिए, तो आप कहेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 मिनट चाहिए। कितने चाहिए? 2। तो आपके लिए पूछा गया 75 अंश चलना है, तो कितना समय लगाएगी? तो 75 × 2 यानी 150 मिनट लगाएगी। कितने लगाएगी? 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब कितना होगा? 2 घंटे 120 हो गया, कितना बचा? 30। तो आप कहेंगे 2 30 इसमें जोड़ देंगे दोस्तों, 2 30 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना 70, ये कितना 5। लेकिन आपको पता है 70 नहीं होगा, 1 घंटा और चलेगा तो 6 कितना होगा? 10। तो आंसर होगा, घड़ी में जो समय हो रहा होगा वो हो रहा होगा 10:30। क्लियर है? चलते क्वेश्चन एक और होगा आपकी स्क्रीन पे, उसे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी में 4:10 का समय हो रहा है, वो समय ज्ञात कीजिए जो घंटे की सुई 50 अंश से आगे बढ़ी होगी। यानी इसमें क्या हो रहा है क्वेश्चन कि समय हो रहा है 4:10 और घंटे की सुई कितने अंश से आगे बढ़ रही है दोस्तों? 50 अंश से। किससे? 50। तो आप कहें घंटे वाली सुई है तो आप सीधा आंसर देंगे 1 मिनट में आधा, तो 2 मिनट में कितना? 1 अंश। चलना कितना है? 50, तो इंटू करेंगे कितना होगा? 100 मिनट होगी। कितनी होगी? 100 मिनट। 100 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा 40 मिनट। तो आप जोड़ देंगे 50 5, तो आप कहेंगे 5:50 मिनट। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। आपके पास एक क्वेश्चन और है कि एक घड़ी में 5:10 का समय हो रहा है, तो वो समय ज्ञात कीजिए जब घंटे की सुई 40 अंश से आगे बढ़ी होगी। यानी समय आपका जो दिया हुआ है वो 5:10 और कितने अंश से आगे बढ़ी है? 40 अंश से। तो आप कहेंगे सही समय ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो एंगल है, तो आपको पता है घंटे वाली सुई 2 मिनट में 1 अंश चलती है, तो 40 चलने के लिए कितनी मिनट लगेंगी? 80 मिनट। तो आपका जो आंसर होगा 80 मिनट का मतलब है 1 घंटा 20 मिनट। तो आप कहेंगे 6:30 आपका आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? तो आप देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो चुके हैं। तो टाइप 2 जो था कोण ज्ञात करना, उसे पूरी तरह आपको समझा दिया है। सभी टाइप आपके आ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।